अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है सुपर एक्साइटिंग क्योंकि हम जा रहे हैं बीच फॉर अ फन स्विमिंग डे। बीच ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है पैकिंग, वरना वहाँ जाकर याद आएगा ये रह गया वो रह गया। सो ये रहा मेरा क्विक बीच पैकिंग हैक्स। सबसे पहले आई कीप ऑल स्विमिंग एसेंशियल इन वन एरिया। स्विमिंग सूट, टॉवल्स, गूगल, फ्लोटिंग ट्यूब्स एंड वाटर सेफ्टी जैकेट्स मैं इस बैग में रखूंगी। बीच टॉयज को भी मैं इसी बैग में ही अरेंज करूंगी। अच्छा, बीच टॉयज के लिए मैं हमेशा सेपरेट मैश बैग ही यूज करती हूँ ताकि सैंड इजीली शेक आउट हो सके, लेकिन मैश बैग अभी अवेलेबल नहीं था। और ये बैग्स फोल्डेड, कीप इट कैरीड, इजी टू कन्वीनियंस बैग हैं। लाइक रखना भी आसान और लेके जाना भी आसान। सो ये बैग तो हो चुका है रेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और जितने भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे उनको मैंने प्रेस कर लिया है। उनको फोल्ड करके भी एक बैग में अरेंज कर लूंगी ताकि स्विमिंग के बाद डायरेक्ट चेंज हो सके। स्नैक्स और ड्रिंक्स भी बहुत जरूरी हैं, वरना स्विमिंग के बाद भूख डबल लगती है। सो आई पैक सम लाइट स्नैक्स, वाटर बॉटल्स एंड जूसेस। बेबी केयर को भी मैंने जिपलॉक बैग्स में डाल के इस बैग में पैक कर लिया क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं ये। और स्मॉल प्लास्टिक बैग्स भी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि वेट्स क्लोथ्स के लिए और ट्रैश के लिए भी। ऑल सेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं अब हुदैरात बीच की तरफ। लेट्स गो एंड एंजॉय द वेव्स। Why? What is the question? Why? Where are you going? Beach. Which is this game? Make a video of the game only. What happened? Outside is too much hot, yaar. Come, let's go inside. Please, play. Let's go. Leave my baby. Let's go. We will go later, yaar. 4 o'clock we will go. Ayan, it's too hot. This is hot. Did you say this is too much hot? Come with mama. Okay, bye bye. Bye bye. Bye. What? Hot. Hot. Too much hot. Well, no, dirty. It's dirty. Play game, okay? Sit. अब हम निकल चुके हैं एमबीजी सिटी से और हुदैरात बीच तक की ड्राइव होती है तकरीबन 25 to 30 मिनट्स। एमबीजी से हम इंटर हुए हैं शेख जायद बिन सुल्तान E10 पर। ये अबू धाबी का मेन हाईवे है जो सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करता है। रास्ते में दोनों साइड्स पर आपको ब्यूटीफुल स्काई लाइन्स और मॉडर्न बिल्डिंग नजर आएंगी, स्पेशली शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का व्यू ऑलवेज सो पीसफुल टू सी। और अभी हम हैं हुदैरात ब्रिज के ऊपर, जहाँ के व्यू और भी सैनिक हो जाते हैं। वाइट ब्लू वाटर नीचे और लॉन्ग आइकॉनिक हुदैरात सस्पेंशन ब्रिज सामने। और ये ब्रिज क्रॉस करते हुए बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक न्यू आइलैंड वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं। और यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड हुदैरात आइलैंड। और यस, वी आर हियर और माय किड्स दे कांट वेट टू हिट द वाटर। What? No problem. No. What happened? What mama said? What happened? Okay, no problem. What happened? Show me. What is this? Bleh. Oh my god, what is this? Bleh. Oh my god, Ayan. Hey Baba. बिल्कुल जी, फुल एक्साइटमेंट मोड ऑन है और बच्चों की कोशिश होती है कि हमें एक परफेक्ट शेडी स्पॉट ही मिले जहां से वाटर भी करीब हो और टॉयज भी। सो सब रेडी हो चुका है। तो बच्चे तो रेडी हैं फर्स्ट स्प्लैश के लिए और पानी का पहला टच, उफ, दैट्स कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग, परफेक्टली काम, बिल्कुल आइडियल फॉर फैमिली स्विमिंग। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू विजिट हुदैरात बीच फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बीच लोकेटेड है हुदैरात आइलैंड पर जो अबू धाबी सिटी सेंटर से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। एंट्री कम्प्लीटली फ्री है, पार्किंग भी फ्री है। सो बजट फ्रेंडली डे आउट है ये। अच्छा, ये जगह काफी फेमस है अपने क्लीनलीनेस और फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। चाहे आप रिलैक्स करना चाहते हो, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करना चाहते हो या सनसेट देखना चाहते हो। स्विमिंग के लिए लाइफ गार्ड्स हमेशा ड्यूटी पर ही होते हैं, लेकिन स्विमिंग सिर्फ सनसेट तक अलाउड है। सो टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फैसिलिटीज भी यहाँ की बहुत अच्छी हैं, लाइक आपको फ्री सनबेड्स, अम्ब्रेलास, शावर्स और टॉयलेट्स अवेलेबल मिलते हैं। बीच साइड पर फूड ट्रंक्स और रिफ्रेशमेंट कियोस्क भी होते हैं, तो अगर कुछ भूल भी जाए तो फिक्र की बात नहीं।
और हाँ, अगर आप अपना सेटअप लाना प्रेफर करते हो लाइक चेयर्स, टेंट, स्नैक्स, ये सब कुछ आप लेके आ सकते हो। बस एक रूल है कि ड्रिंक्स डायरेक्टली पानी के पास ले जाना अलाउ नहीं होता क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। अच्छा, बीच के अलावा यहाँ पर हुदैरात आइलैंड इटसेल्फ एक फुल स्पोर्ट्स और एडवेंचर डेस्टिनेशन है। यहाँ है लॉन्ग साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक्स, ट्रेल एक्स माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं फॉर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल। वाटर स्पोर्ट्स लवर के लिए जेट स्की, पैडल बोट्स और सर्फ अबू धाबी वेव्स पूल का ऑप्शन भी है। बच्चों के लिए सर्किट एक्स एडवेंचर पार्क जिसमें स्प्लैश पार्क, स्केट पार्क और ऑब्स्टिकल कोर्स भी हैं। और अगर आप एक यूनिक स्टेकेशन चाहते हो तो बाब अल नौजोम ग्लैमिंग भी है, लग्जरी टेंट्स विलास विद प्राइवेट प्लांग पूल्स और सनसेट व्यू, मतलब बीच प्लस रिजॉर्ट फील इन वन प्लेस। और यस, रात को बीच एंजॉय करना है तो मरसाना नाइट बीच भी है, लाइक पेड एक्सेस है इसकी, लेकिन इलिमिनेटेड नाइट स्विमिंग्स और फूड सर्विस भी मिलती हैं। टोटली डिफरेंट वाइब्स होती हैं वहाँ की। और डाइनिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, लाइक कैफेज, रेस्टोरेंट्स और वाटर फ्रंट पर मरीना व्यू के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। और यस, दे आर एंजॉइंग रियल फन लाइक स्विमिंग। और यहाँ पर एक लाइफ गार्ड हमेशा अलर्ट रहता है, उनकी सीट्स हाई टावर पर होती हैं सो दे कैन कीप एन आई ऑन एवरीवन। उनका पहला रूल भी वही है, सेफ्टी फर्स्ट। और अयान यहाँ पर गिर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज सेफ। अच्छा, मैं हमेशा बच्चों को फ्लोटिंग जैकेट्स और आर्म बैंड जरूर पहनाती हूँ, लेकिन बच्चे हैं उतार देते हैं, सो इनके बाबा हमेशा बच्चों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। और बच्चों को स्विमिंग से पहले हाई SPF सनब्लॉक जरूर अप्लाई करवाती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि 1-2 घंटे के बाद सनक्रीम रीअप्लाई की जाए। और हाँ, बीच के वाटर एरिया में एक क्लियर बाउंड्रीज मार्क्ड होती हैं, एक रेड फ्लोटिंग रोप लाइन लगी होती है जिसके आगे जाना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता। अगर कोई बच्चा या अडल्ट बाउंड्रीज के क्लोज भी हो जाता है तो लाइफ गार्ड फौरन से वार्न कर देते हैं। इसी तरह कुछ जनरल सेफ्टी रूल्स हैं जो सबको ही फॉलो करने चाहिए, लाइक कभी भी स्विमिंग को अलोन नहीं करना चाहिए, चाहे आप एडल्ट ही क्यों ना हो। ऑलवेज स्विम इन पेयर्स आर अंडर सुपरविजन। इसी तरह डीप वाटर का अंदाजा सरफेस से नहीं लगता, इसीलिए अननेसेसरी अंदर तक मत जाएं, चाहे पानी काम ही क्यों ना हो। अगर वेव स्ट्रॉन्ग हो या वाटर फ्लो फास्ट हो तो फौरन से बाहर आ जाएं। पानी के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से ही डील करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को कभी भी पानी के पास अनअटेंडेड ना छोड़ें, इवन फॉर अ मिनट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अगर विंड स्ट्रॉन्ग हो या लाइफ गार्ड अलर्ट मैसेज दें तो इमीडिएटली फॉलो इंस्ट्रक्शन। आर्ग्यू करना या इग्नोर करना रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि सेफ्टी को फॉलो करना बीच का मजा डबल करने के इक्वल है। अयान और रयान ने फुल स्प्लैश शुरू किया हुआ था, स्विमिंग के साथ साथ कभी सैंड के साथ प्ले कर रहे थे और सनसेट भी ऑलमोस्ट नियर ही था। और लाइफ गार्ड्स ने बस अब विसल करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला था स्विमिंग का। और जेट्स की तब तक राउंड लगाती रहती है जब तक सारे ही पानी से बाहर ना निकल आए। और बच्चे अपने बीच टॉय के साथ सैंड कैसल बना रहे थे, बकेट्स भर भर कर पानी लेके आ रहे थे, अपनी मिनी लेक क्रिएट कर रहे थे। बच्चों का बीच पे इमेजिनेशन लेवल 100 ही होता है। इन मस्तियों के दरमियान बच्चों को भूख भी लग रही थी तो स्नैक ब्रेक भी साथ साथ ही चल रहा था। और फिर वक्त आया सनसेट का, और बिलीव में हुदैरात बीच का सनसेट इज समथिंग एल्स। लाइक स्काई पूरा ऑरेंज और पिंक शेड्स में चेंज हो जाता है और पानी उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके बिल्कुल गोल्डन लग रहा होता है। लाइक उस वक्त बस वेव्स की आवाज और ठंडी हवा, लाइक बिल्कुल परफेक्ट वाइब्स होती हैं। और यस, परफेक्ट एंडिंग में, क्योंकि टाइम आने वाला था पैकिंग का। बीच ट्रिप में सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है और यहाँ हमेशा हैक्स ही चलती हैं। वेट्स क्लोथ्स को डायरेक्टली प्लास्टिक बैग में और टॉयज को शेक करके मैश बैग में ट्रांसफर कर देती हूँ। बच्चों को शावर दिलाया और यस, वी आर ऑन द वे बैग। सब इतने टाइट होते हैं कि बस सोने का मूड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अबू धाबी या नियर बाय रहते हो तो एक बजट फ्रेंडली, क्लीन और सेफ बीच चाहते हो तो हुदैरात बीच 100% वर्थ इट है। मोस्टली लोग मॉर्निंग में जाते हैं क्योंकि इजीली पार्किंग और शेड्स मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं संडे को जाना क्योंकि उस दिन रश बहुत कम होता है। एज ऑलवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि फैमिली एडवेंचर्स और मामा लाइफ के और भी व्लॉग्स ऑन द वे हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट बीच ट्रिप कहाँ प्लान करें, सादियात, कॉर्निश या मसराना नाइट बीच। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड एंड एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स, क्योंकि यही मेमोरीज बन जाती हैं, लाइफ का बेस्ट पार्ट होती हैं। अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।